तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर है यूनिट तथा डायमेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मात्रक और विमा। तो चलिए शुरू करते हैं। मात्रक की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों के पूर्ण समूह को मात्रक की पद्धतियाँ कहते हैं। मात्रों की पद्धतियाँ निम्न है। पहला है फुट पाउंड सेकंड। ये सबसे ज़्यादा बार परीक्षा पूछा जाता है। एफपीएस किसे कहते हैं, तो मैं आपको आज विस्तार से बताता हूँ एफपीएस किसे कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब दूसरा आता है सीजीएस किसे कहते हैं, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसको हिंदी में कहा जाता है। इस पद्धति को संक्षेप में सीजीएस पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेकेंड सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को मीटर पद्धति, मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। और थर्ड में आता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो साथियों, मैंने अभी आपको FPS, CGS तथा MKS के बारे में बताया। तो आगे है विद्युत या चुंबक में परिमित मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर पद्धति, जिसको कहते हैं RMKSA पद्धति। इसका SI मात्रक क्या होता है, इसको हम बताते हैं। इसके SI मात्रक किसे कहते हैं इसके बारे में 1960 में तौल एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, संक्षेप में SI यूनिट के उपयोग की सिफारिश की। इसमें 6 आधारी मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। इस पद्धति के मात्रक SI मात्रक कहा जाते हैं। 1970 में 7वीं आधारी मात्रक मोल कहा गया है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ में मैंने SI मात्रक के बारे में दे दिया हूँ PDF के रूप में। आगे है आधारित तथा व्युत्पन्न मात्रक, बेसिक एंड डाइवर्ट यूनिट्स। इसके बारे में फंडामेंटल जो है उसको बारे में बताता हूँ। जो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के बारे के, जिसके 7 मूल भौतिक राशि हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, जो आप पूरी देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ आएगा। तो आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 7 टेबल, 7 लंबाई, द्रव्यमान, समय, उष्मागतिक ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। IIT परीक्षा तथा JEE जो भी परीक्षा हो। तो मैं आपको इसका बता रहा हूँ। लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर, SI मात्रक का संकेत M से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, जिसको SI मात्रक KG। समय का सेकेंड और SI मात्रक S से। उष्मागतिक, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, SI मात्रक केल्विन होता है, जिसे K को संकेत करते हैं। जो विद्युत धारा का एम्पियर, जिसे A से। और ज्योति तीव्रता के कैंडला, जिसे CD से। पदार्थ का परिमाण मोल, जिसे MOL से सूचित किया जाता है। संपूरक SI मात्रक किसे कहते हैं, पहला आता है समतल कोण, जिसको SI मात्रक होता है रेडियन। और दूसरा होता है ठोस कण, जिसका SI मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका संकेत होता है रेडियन का RD और स्टेरेडियन के SR। आपको आगे दिखा रहा हूँ, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको भौतिक राशियाँ, प्रयुक्त मात्रक तथा प्रतीक तथा SI मात्रों के पदों का मान आपको बता रहा हूँ। समय होता है मिनट, और उससे ऊपर घंटा तथा दिन। हम समय को ऐसे मापते हैं, मिनट में, फिर घंटा में, उसके बाद दिन में। तो मिनट का प्रतीक है MIN, घंटा का H और दिन का D, और वर्ष का आगे होता है, इसका Y सूचित किया जाता है। देखिए, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तथा 1 दिन में 24 घंटा होता है। ईयर होते हैं 365 दिन। कोण का इसी तरह हो जाएगा। कोण का डिग्री कहते हैं 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। आयतन को हम लीटर में मापते हैं, जिसको सूचित किया जाता है L से। और उसके बाद देख सकते द्रव्यमान, जिसको हम टन में नापते हैं, कैरेट में तथा क्विंटल में, जिसको टन को सूचित करते हैं T से, और कैरेट में C से, क्विंटल में Q से। और इसका कितना मात्रक होता है, T का मात्रक होता है 1000 kg, C का मात्रक 200 mg तथा Q होता है 100 kg। क्षेत्रफल को इसी तरह लेते हैं। क्षेत्रफल को मापते हैं बार्न, R, हेक्टेयर, जिसे बार्न कहते हैं B से, R को A से, हेक्टेयर को HA से। दूरी का होता है प्रकाश वर्ष, जिसको लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर।
रेडियो एक्टिविटी को कहते हैं क्यूरी, CI समाप्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको मार्क कर लीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी को कहते हैं क्यूरी, ये पूछता है बराबर परीक्षा में CI, इसको संकेत है CI। और आगे है विकिरण उद्भासन जिसको कहते हैं रोंजन, रोंजन का R से, और दाब का होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आता है इंपॉर्टेंट में, इसको दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब होता है, दूसरा एक होता है बाढ़, जिससे हम सूचित किया जाता है बाढ़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है व्युत्पन्न SI मात्रक, इस हम आपको फार्मूला के जरिए बताने जा रहा हूँ। जैसे होता है वेग, वेग का क्या होता है परिभाषा या फार्मूला, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय, तो विस्थापन बट्टे समय आपको याद रखना। उसके बाद होता है वेग का मात्रक होता है विस्थापन का मात्रक बट्टे समय का मात्रक। अब विस्थापन का मात्रक को सिद्ध करते हैं m से, सेकंड को s से, ये तो पता ही, इसलिए हो जाएगा वेग का ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर, और सेकंड ऊपर में चला जाएगा तो मीटर पर सेकंड। तो त्वरण का इसी तरह आ जाएगा, त्वरण में होता है, त्वरण का होता है, सबको आपको याद रखना है, तभी आपसे इसका डायमेंशन निकल पाएगा। त्वरण का होगा वेग में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल, तो त्वरण का मात्रक आ जाएगा मीटर पर सेकंड और बट्टे सेकंड, तो मीटर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का ऐसा मात्रक आपको याद रखना है फाइनली मीटर सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण का ऐसा मात्रक आ जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो बल का मात्रक आ जाएगा द्रव्यमान का मात्रक गुणित त्वरण का मात्रक, तो इसको हम इसे ऐसा मात्रक इसका होता है n संकेत होता है। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि बल का कोई पूछेगा आपको बल का संकेत होता है n, और उसका कोई कह देगा कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है न्यूटन होता है बल का ऐसा मात्रक। इस साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। और कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन, तो इसे संकेत इसका संकेत होता है J, और इसको जूल भी कहा जाता है, इसका ऐसा मात्रक होता है जूल, तो होता है 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। तो CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है, इसको याद रखना साथियों, CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है, 1 अर्घ बराबर होता है 10⁻7, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। तो इसी तरह होता है शक्ति, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, ये तो हम बता चुके हैं इससे पीछे अभी थोड़ी देर पहले। और समय का मात्रक हम लोग सभी जानते हैं, समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो इसे हम शक्ति को सूचित किया जाता है वाट से, तो इसका संकेत होता है W, तो इस शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा वाट, तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल सेकेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इसको याद रखना है टेबल को, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्षेत्रफल क्षेत्र भौतिक राशि में पहले बताने जा रहा हूँ, उसके बाद SI मात्रक, उसके बाद SI मात्रक के संकेत। तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, आयतन का होता है मीटर क्यू, घनत्व का होता है किलोमीटर क्यू, वेग या चाल का मीटर सेकेंड, त्वरण का होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर, बल का होता है न्यूटन, संवेग का होता है किलोमीटर पर सेकेंड, उसके बाद कार्य अथवा ऊर्जा का होता है जूल, शक्ति का होता है वाट, दाब का होता है पास्कल, बलाघूर्ण का होता है न्यूटन मीटर, उष्माधारिता का जूल, उष्मा परिमाण का जूल, उष्माधारिता का जूल केल्विन, उसके बाद विशिष्ट उष्माधारिता का जूल किलोग्राम पर केल्विन, विशिष्ट गुप्त उष्मा जूल पर किलोग्राम, आवर्तिक हर्ट्ज होता है। इस साथ ही उसको टेबल को याद आपको रखना है। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल को, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। SI मात्रक के गुण रहा हूँ, मेरिट्स ऑफ SI यूनिट। तो SI मात्रक का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, पूरे विश्व में विज्ञान तथा शिल्प विज्ञान की सभी शाखाओं के लिए उपयुक्त है। SI मात्रक निरपेक्ष होते हैं, इसमें आधारी मात्रकों की संख्या न्यूनतम जो काफ़ी सुविधाजनक है। इसमें सभी व्युत्पन्न मात्रों को बिना किसी संख्यात्मक गुणक अथवा स्वच्छंदता के उपयोग के आधार पर मात्रकों से प्राप्त किया जाता है। जैसे हम आपको बता रहा हूँ, द्रव्यमान होता है m, या आपको इसको याद रखना है क्योंकि आगे डायमेंशन में आपको काम देगा। द्रव्यमान को हम कहते हैं बीमा होता है m, इसका अभी जस्ट बीमा आप निकालूंगा डायमेंशन। तो लंबाई का होता है l, याद रखना साथ ही आपको। समय का t, उष्मा गति ताप का होता है
के या एच, विद्युत धारा को I या A, ज्योति तीव्रता का C और पदार्थ का परिमाण को मोल। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का हम संकेत ले सकते हैं L से और लंबाई को भी L से। तो L गुने L बराबर हो जाएगा L स्क्वायर, समझ सकते हैं। L गुने L बराबर हो जाएगा L स्क्वायर। तो इसी तरह इसका क्षेत्रफल का बीमा निकालना है। तो बड़ा पहला है हम आपको बीमा निकाल बता रहा हूँ वेग का। तो वेग का बीमा कैसे निकलेगा, चलिए हम निकाल के आपको बताते हैं। वेग बराबर होता है लंबाई बट्टे समय। तो लंबाई हो जाएगा L और समय का तो जानते हैं T होता है, तो T ऊपर चला जाएगा तो -1 आ जाएगा, LT-1। तो वेग का ऐसा मात्रक हो जाएगा, वेग का बीमा डायमेंशन हो जाएगा LT-1। इसी तरह आपको आगे निकालना है किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रों के बीच संबंध को दर्शाने वाले व्यंजक को विमीय सूत्र कहते हैं। चलिए आपको साथियों इसको याद रखना है। अब चलिए मैं आपको बीमा कुछ दिखा रहा हूँ जो अभी निकाला गया है। जैसे पहला है वेग। वेग का बीमा आपको बताने जा रहा हूँ। वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन को लिख सकते हैं L से, तो विस्थापन को L से और उसका आता है बट्टे समय T से, तो बराबर हो जाएगा LT-1। तो वेग का हो जाएगा LT-1। उसी तरह त्वरण है, त्वरण का बराबर होता है वेग बट्टे समय। जस्ट अभी हम लोग त्वरण वेग का निकाले हैं, तो LT-1 बट्टे T। तो ऊपर में ये भी T चला जाएगा, तो एक T और 2 T, एक और T, तो हो जाएगा 2T, तो LT-2 इसका आंसर आ जाएगा। उसका घनत्व का भी निकाला गया है, बल का भी निकल सकता है। इसी तरह बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब इसे द्रव्यमान को हम लोग M से सूचित करते हैं और त्वरण को LT-2, तो इसी तरह होगा MLT-2, इसे गुना हो जाएगा। तो इसे संवेग है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान होता है M और वेग होता है LT-1, तो उसका पूरी तरह से होगा LT-1। तो इसी तरह आपको आगे मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। स्थित ऊर्जा कैसे निकाला, स्थित ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है M और त्वरण का होता है LT-1, तो आ जाएगा MLT-2, तो बराबर ML2T-2। तो इस तरह शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय। तो उस कार्य का होता है ML2T-2 और बट्टे समय का होता है T। तो ML2 यही आ जाएगा और T ऊपर नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो T-1 और फिर ऊपर में -2, तो दोनों जुड़ जाएगा तो -3 आ जाएगा, जैसे मैं आपको निकालने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। MLT-2 और बट्टे T-1, ये ऊपर चला जाएगा तो -1 और -2, तो -3 आ जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं साथियों। दाब का होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल बराबर का होता है MLT-2 बट्टे L स्क्वायर, तो इसका पूरी तरह से आएगा ML-1T-2। तो उसी तरह आपको पूरी तरह चार्ट को दिखा रहा हूँ मैं, और आप खुद से निकाल के उसको चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने अभी तैयार किया हूँ। मैंने इसका भी PDF बनाकर आपके सामने लाया हूँ। तो क्वेश्चन को आप जरूर बनाइएगा, देखते हैं इनमें से कितना सही होता है। सबसे पहला है मात्रक को बीमा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, डाइन सेकेंड मात्रक होता है, किसका होता है डाइन सेकेंड। चलिए साथियों जवाब दीजिए, डाइन सेकेंड मात्रक होता है, तो आप लोग बोलिएगा डाइन सेकेंड मात्रक होता है आवेग का। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा B, आवेग। तो साथियों याद रखिएगा आवेग का मात्रक होता है डाइन सेकेंड। दूसरा है पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक हम संकेत में दे ही दिया हो, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बट्टे लंबाई। तो NA बट्टे लंबाई होता है मीटर, तो N ऊपर में रह जाएगा और मीटर नीचे से ऊपर जाएगा, तो मीटर -1। इसी तरह आ जाएगा CGS पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम cc है, तो उसका घनत्व SI पद्धति में क्या होगा। तो SI पद्धति में उसका घनत्व क्या होगा, तो आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए एक पिंड का घनत्व दिया गया 8 ग्राम, तो 8 ग्राम और उसके बाद दिया गया है 1 मिनट से मैं वीडियो को थोड़ा रोक रहा हूँ।
8 ग्राम सीसी को उसका घनत्व निकालने के लिए हम पहले उसके 1000 से गुना करते हैं, ऐसा पद्धति निकालने के लिए। तो चलिए हम गुना करके देखते हैं। हम यहाँ से गुना करते हैं 8 गुने 1000 बराबर आ जाएगा 8 गुने 10 पावर 3। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है यहाँ पर, तो हम सी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन, साथ आपको जवाब देना है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पावर 5 डाइन। तो 10 पे पावर 5 डाइन, यहाँ पर जवाब देते हैं 10 पे पावर 5 डाइन। तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 1 kg वाट बराबर होता है, 1 kg वाट आपको बोलना है, 1 kg वाट होता है 9.8 न्यूटन। 1 kg वाट होता है 9.8 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1 kg 9.8 न्यूटन, 1 kg वाट बराबर हो जाएगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है और समतुल्य मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पर हम संकेत में आपको निकाल ही दिया हूँ, 10 पे पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर होता है 1 kg, तो 1 kg में होएगा 1000 ग्राम, तो इसी का गुना का हम कर दिए हैं। तो निकला फाइनल आंसर निकल रहा है 10 पावर 7 अर्घ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। तो कोणीय वेग बराबर, अभी जस्ट हम लोग आप लोग को विमीय बताए हैं, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बट्टा समय। तो कोण को 1 से सूचित कर सकते हैं और समय को टी से, तो टी ऊपर में चलेगा t-1। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएँ क्या होती है, इस साथ ही आपको जवाब देंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ml3t-2, ml3t-2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ml3t-2। तो चलिए साथ ही आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव की विमाएँ क्या होती है। तो पृष्ठ तनाव की विमाएँ आपको निकालना है, तो पृष्ठ तनाव की विमा हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, बल बट्टे लंबाई से निकाल सकते हैं। बल का हो जाएगा mlt-2, अब बट्टे लंबाई का तो हम जानते हैं l होता है, तो l नीचे से ऊपर जाएगा तो ml-1t-2। चलिए सार्थक अंकों में 2.54 मीटर एवं 2.4 मीटर का अंतर निकालना है। तो साथ ही यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन में गलती है, तो मैं आपको सुधार कर देता हूँ। 2.54 की जगह आ जाएगा 2.57, या आपको अभी निकालना है, सिर्फ घटाना है और ऑप्शन निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा आपका। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी चीज़ ए के लिए प्रतिशत त्रुटि होती है। तो आपको निकालना है किसी चीज़ ए के लिए प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो इसका सूत्र होता है बी, डेल्टा ए बट्टे ए गुने 100, इससे आप निकाल सकते हैं। डेल्टा ए बट्टे ए गुने 100, ये होता है किसी चीज़ की त्रुटि निकालने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र, ये सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा जाता है, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र। तो इसका मैं ऑप्शन बता देता हूँ, इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ml²t-1। तो आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव है, और आपको सिर्फ सुनना है और याद रखना है। जैसे बताऊँ दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आंसर होता है दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। 10 वाट तुल्य है कितनी जूल ऊर्जा की, तो होगा 10 जूल ऊर्जा की। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। कार्य और ऊर्जा की विमाएँ क्या है, तो कार्य और ऊर्जा की विमाएँ समान होती है। राशि 200 में 60 अंकों की संख्या क्या है, तो आपको सिर्फ अंकों की संख्या गिन लेना, दशमलव के बाद 1 2 3, तो यहाँ का 3 आ जाएगा। बस साथियों, आज हमने आपको यूनिट डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा वीडियो लगता है तो इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में पहुँचाएं, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।